दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित वहीदा रहमान एक बेहतरीन एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी सुंदरता और टैलेंट के मिश्रण से भारतीय सिनेमा में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। वह एक ऐसी हीरोइन है जो विवादों और अफवाहों से बचने में भी कामयाब रही है। वहीदा रहमान को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक जिद्दी एक्ट्रेस, एक निपुण नर्तकी, अलौकिक सुंदरता के मालिक और एक असाधारण अभिनेत्री के नाम से जाना जा सकता है। जिस दौर में एक्ट्रेस ज्यादा मांग करने की स्थिति में नहीं थी, उस दौर में वहीदा रहमान ने हमेशा अपनी शर्तों पर काम करती थी। 50 साल से अधिक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की है, विभिन्न शैलियों की फिल्में की और अलग अलग भूमिकाएं भी बखूबी निभाई है। हम अपनी नई कहानी में अपने समय की शानदार अभिनेत्री वहीदा रहमान के बारे में विस्तार से जानेंगे। इनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ साथ इनसे जुड़े कई अनछुए पहलू के बारे में भी बात करेंगे। इनकी जिंदगी ऐसी रही है कि इनके बारे में आप जितना भी जानते जाएंगे तो फिर आपको और भी जानने की इच्छा होगी। वहीदा रहमान की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहे। इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए हमसे आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ये सब करना जरूरी है क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोस और कहानी आपके लिए लगातार अपलोड करते रहते हैं। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता मोहम्मद अब्दुल रहमान एक जिला आयुक्त थे, जबकि उनकी मां मुमताज बेगम एक गृहिणी थी। वो अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी थी। जब वो बड़ी हो रही थी तो सभी बहनों ने मद्रास में भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया। जब वो बहुत छोटी थी तभी से उन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। वहीदा का सपना था डॉक्टर बनने का। हालांकि जब वो महज 13 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने सपने को भी त्याग दिया और अपनी डांसिंग टैलेंट के कारण फिल्म में काम करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वहीदा रहमान ने अपनी करियर की शुरुआत फिल्मों में आइटम नंबर्स में डांस करके की। उन्होंने 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने जय सिम्हा नामक एक और तेलुगु फिल्म में अनुभवी एनटी रामाराव के साथ अभिनय किया। साउथ की फिल्म रोजुल माराई की सफलता की पार्टी में ही फिल्म निर्देशक गुरुदत्त की नजर वहीदा रहमान पर पड़ी। उसी समय गुरुदत्त ने उन्हें अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म सीआईडी में एक खलनायिका की सहायक भूमिका की पेशकश की, जिसके निर्देशक राज खोसला थे और देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिर वहीदा रहमान अब मुंबई पहुंची और फिल्म सीआईडी से हिंदी सिनेमा में अपनी लंबी पारी की शुरुआत की। डायरेक्टर राज खोसला चाहते थे कि वहीदा अपना नाम बदल ले और उन्होंने उनसे कहा कि वहीदा रहमान नाम सेक्सी नहीं लगती। उन्होंने मधुबाला, मीना कुमारी और नरगिस का उदाहरण दिया और कहा कि इन सभी ने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम बदल लिया है। हालांकि वहीदा रहमान अपने मूल नाम का उपयोग करने पर ही अड़ी रही और राज खोसला से कहा कि मैं हर कोई नहीं हूँ। फिर राज खोसला को झुकना पड़ा और तब से वो वहीदा रहमान के नाम से ही जानी जाती है। वहीदा रहमान ने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना गाने के लिए लेस ब्लाउज पहनने से भी इनकार कर दिया और दुपट्टा मांगा। उसने अपने अनुबंध का हवाला दिया जहाँ उसने उल्लेख किया था कि अगर उसे कोई पोशाक पसंद नहीं होगी तो वो उसे नहीं पहनेगी। गुरुदत्त ने वहीदा को बताया कि पोशाक अश्लील नहीं थी और पूरी आस्तीन वाली थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और गुरुदत्त को उनकी दुपट्टे की मांग के आगे झुकना पड़ा। ये सब तब हुआ जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम ही रखा था। मुख्य नायिका के रूप में उनकी पहली फिल्म गुरुदत्त की प्यासा थी, जिसमें उन्होंने एक वेश्या की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट थी और इसे गुरुदत्त की सबसे ज्यादा प्रशंसित फिल्मों में से एक माना जाता है। वहीदा ने गुरुदत्त के साथ कई फिल्में की, जिनमें कागज के फूल, चौदहवीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम विशेष रूप से प्रमुख है। उन्हें फिल्म साहिब बीबी और गुलाम के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था, जो गुरुदत्त के साथ उनकी आखिरी फिल्म भी थी। ऐसी अफवाह है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच प्रेम संबंध थे, जबकि गुरुदत्त ने पार्श्व गायिका गीता दत्त से शादी की थी। दरअसल फिल्म कागज के फूल को उन दोनों के मनहूस अफेयर से प्रेरित माना जाता है, जहां एक फिल्म निर्देशक को एक खूबसूरत अभिनेत्री से प्यार हो जाता है। हालांकि 1963 में व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों से इन दोनों का रिश्ता टूट गया। साल 1964 में शराब के मिश्रण और नींद की गोलियों की अधिक मात्रा लेने के कारण गुरुदत्त की मृत्यु हो गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप देश विदेश के मशहूर और सफल व्यक्तियों के जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और उनकी तरह ही सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमारे बायोग्राफी पर आधारित वेबसाइट www.story4life.online पर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वहीदा रहमान की कहानी में वापस आते हैं। वहीदा रहमान की सदाबहार अभिनेता देवानंद के साथ भी बहुत अच्छे कामकाजी रिश्ते थे। सीआईडी के बाद उन्होंने उनके साथ 16वां साल, काला बाजार, रूप की रानी, चोरों का राजा, बात एक रात की, गाइड और प्रेम पुजारी जैसी कई सफल फिल्मों में एक्टिंग की। देवानंद के साथ
साथ वाली फिल्म गाइड ने वहीदा रहमान को बड़ी सफलता, प्रसिद्धि और लोकप्रियता दिलाई। फिल्म गाइड में अपने शानदार अभिनय के लिए उन्हें पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इस फिल्म में उनका किरदार एक विद्रोही और मजबूत इरादों वाला था, जो बॉलीवुड फिल्मों में महिलाओं को चित्रित करने के तत्कालीन तरीके से बहुत अलग था। वहीदा रहमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में उन्होंने इस भूमिका को नकार दिया था, लेकिन देवानंद के लगातार मनाने के बाद उन्होंने फिल्म गाइड में काम करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया। वहीदा रहमान एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने देवानंद के साथ सबसे ज्यादा 7 फिल्मों में काम किया है। अपने एक्टिंग करियर के चरम पर वहीदा रहमान ने दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना जैसे उस समय के तमाम सुपरस्टारों के साथ जुड़ी बनाई और तीसरी कसम, राम और श्याम, नीलकमल और खामोशी जैसी हिट फिल्में दी। तीसरी कसम, राम और श्याम और खामोशी फिल्म के लिए वहीदा रहमान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए लगातार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया और फिल्म नीलकमल के लिए उन्होंने अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। फिल्म खामोशी में उनके द्वारा निभाया गया किरदार वहीदा रहमान की एक्टिंग की दृष्टि से सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। वह लीक से हटकर भूमिकाओं के साथ प्रयोग करती रहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सुनील दत्त के साथ रेशमा और शेरा फिल्म में काम किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन आलोचकों ने वहीदा रहमान के अभिनय की सराहना की और उन्होंने इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वहीदा रहमान ने विभिन्न भूमिकाएं और विभिन्न शैलियों की फिल्में की। उन्होंने बंगाली फिल्म अभिजान में भी अभिनय किया, जिसका निर्देशन सत्यजीत रे ने किया था। वह कई तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई दी। मुख्य नायिका के रूप में उनकी आखिरी हिट फिल्म स्वर्गीय संजीव कुमार के साथ मन मंदिर थी। यह राकेश रोशन की भी पहली ही फिल्म थी। वहीदा रहमान ने साल 1974 में शशि रेखी उर्फ कमलजीत से शादी की। दोनों ने फिल्म सगुन में एक साथ काम किया था। उनका बेटा सोहेल रेखी और एक बेटी काशवी रेखी है। नवंबर 2000 में वहीदा रहमान के पति का निधन हो गया था। अमिताभ बच्चन के साथ वहीदा रहमान ने रेशमा और शेरा, अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नसीब, नमक हलाल, कुली और महान जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। साल 1991 में फिल्म लम्हे में एक्टिंग करने के बाद उन्होंने फिल्मों से 12 साल का लंबा ब्रेक ले लिया था। बाद में उन्होंने वापसी की और ओम जय जगदीश, वाटर और रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में माँ और दादी की बुजुर्ग भूमिका निभाई और यहाँ पर भी वो अपने किरदारों से पूरी तरीके से जजमेंट करती दिखी। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है। इंडियन फिल्मों में उनके असाधारण और बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। अपनी भूमिकाओं को शालीनता और आत्मविश्वास के साथ निभाते हुए वहीदा रहमान ने भारतीय सिनेमा पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। वहीदा रहमान का आकर्षण कालातीत और हृदय स्पर्शी है। वह वास्तव में सदैव चमकती चौदहवीं का चांद है। वहीदा रहमान की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक लगातार मिलते रहें। इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए हमसे आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।